औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, हम जो साइंस का पढ़ रहे थे उसमें हम चैप्टर नंबर 6 पे थे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एयर के बारे में उसकी, और उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर के बारे में उसकी लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम एयर की इम्पोर्टेंस और कंपोजिशन के बारे में करेंगे। स्टूडेंट, आपको मैंने पहले लेक्चर में भी बताया है कि एयर क्या है। मुख्तलिफ जो हवाएं हैं, थोड़ी गैसेज हैं, उनका एक मजमूआ है। बहुत सी गैसेज जब मिलती है तो उनका जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? एयर कहलाता है। इसके अंदर बहुत सी गैसेज हैं, ठीक है। तो पहले हम इसकी कंपोजिशन कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो एयर है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। इसके अंदर डिफरेंट गैसेज यानी बहुत सी गैसेज पाई जाती हैं, तो उनका मिक्सचर क्या कहलाता है? एयर कहलाता है। अब उन गैसेज की कंपोजिशन की हम बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसमें जो एटमॉस्फेयर में जो गैस पाई जाती है, एटमॉस्फेयर की बात करें, नाइट्रोजन उसमें कितनी है? हम क्योंकि जहाँ पे रह रहे हैं वो एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ का एक रीजन है एटमॉस्फेयर, तो उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%। अर्थ के 4 रीजन्स हैं, तो जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो एटमॉस्फेयर है। अब इसमें जो कंपोजिशन ऑफ एयर में देखें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%। उसके बाद बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21%। थर्ड इसमें जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो आर्गॉन है, वो कितनी है? 0.93%। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कितनी है? 0.03%। मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है, प्लस जब इसके साथ क्या चीज़ शामिल होती है? वाटर वेपर्स। तो इनका काम क्या होता है? टेम्परेचर को मेंटेन रखना, मेंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेंटेन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को क्या करते हैं? बरकरार रखते हैं। तो ये एयर की कंपोजिशन है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, आर्गोन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.03% है। बाकी जो है ना इनर्ट गैसेज में हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ये भी पाई जाती हैं। उसके अलावा वाटर वेपर्स वगैरह भी पाए जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स देखिए, इनकी कंसंट्रेशन ना और एक बराबर है, लेकिन बहुत बड़ा रोल है इनका, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करती है? अब्जॉर्ब हीट रेज। जो सूरज से आने वाली हीट रेज होती है ये इनको अब्जॉर्ब करती है और क्या करती है? टेम्परेचर बरकरार रखती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसकी कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। अब इसकी कंसंट्रेशन आप ये समझिए कि 0.04 तक पहुंच रही है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, और जिससे क्या हो रहा है कि हर साल तकरीबन 0.05 सेल्सियस टेम्परेचर में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारे पास एयर की कंपोजिशन। अभी हम पढ़ते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। स्टूडेंट, आप हवा की अहमियत से तो आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, ठीक है। आपको पता है कि हवा को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप अपनी बात करें तो हम सांस भी किसके ज़रिए लेते हैं? हवा के ज़रिए। यानी हम ब्रीथ करते हैं किसके ज़रिए? हवा के ज़रिए। यानी हम हवा को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। हम हवा के बग़ैर नहीं रह सकते, तो हम कह सकते हैं कि वी ब्रीथ इन द एयर, यानी हम हवा में क्या करते हैं? सांस लेते हैं। मैं आपकी अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। किस में हम सांस लेते हैं? हवा में सांस लेते हैं। अगर हवा ना हो तो हम सांस भी नहीं ले सकते। इसका मतलब है हम हवा के बग़ैर नहीं रह सकते। हम जब सांस लेते हैं तो क्या चीज़ लेके जाते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आपको पता है कि एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन एक गैस है
अब हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो इंसान मर जाता है। तो सबसे पहला क्या है कि वी ब्रीथ इन द एयर, वी ब्रीथ इन दी एयर, हम हवा में सांस लेते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। उसके बाद अगर आप देखें तो हम और क्या करते हैं, जो बर्निंग प्रोसेस है उसमें भी एयर का बहुत बड़ा अमल दखल है। जब कोई चीज़ जलती है तो उसमें भी हवा इन्वॉल्व होती है, उसके बगैर भी बर्निंग नहीं होती। तो एयर यूज्ड इन बर्निंग, आप ये भी लिख लें, एयर इज यूज्ड इन बर्निंग, यानी जलने के अमल में भी हवा होती है। उसके बाद देखिए हम हवा को फुटबॉल के अंदर जो है ना वो क्या करते हैं, फिल करते हैं। उसके अलावा हम गाड़ियों के जो टायर हैं उनमें फिल करते हैं, बैलून्स वगैरह में फिल करते हैं, यानी एयर को हम पंप करेंगे फुटबॉल्स के अंदर। अब फुटबॉल के अंदर एयर होगी तो उससे खेला जा सकता है। बैलून्स अगर आप देखें तो उसमें भी हम क्या फिल करते हैं या क्या चीज़ पंप करते हैं, एयर पंप करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें जो गाड़ियों के टायर वगैरह हैं उनमें भी क्या चीज़ पंप की जाती है, एयर। अगर एयर उसके अंदर पंप ना की जाए तो वो भी नहीं चल सकते। तो हम क्या लिखेंगे, वी पंप एयर इन फुटबॉल्स बैलून्स एंड टायर्स ऑफ व्हीकल्स। जो गाड़ियों के टायर होते हैं उसके अंदर हम इसको फिल करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट नेक्स्ट अगर आप देखें तो जितने भी जो है ना वो फिशेज या दूसरे एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो भी जो है ना वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं, और वो ऑक्सीजन कहाँ पे डिज़ॉल्व होती है, वाटर के अंदर। इसका मतलब है कि वो जो फिशेज हैं या दूसरे एनिमल्स जो किसके अंदर है, पानी के अंदर है, वो भी एयर को यूज़ कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, और वो किसके अंदर डिज़ॉल्व होती है, वाटर के अंदर। तो इसको लिखेंगे फिश एंड अदर animals in water use air, dissolve in water. Fish and other animals in water use air, dissolve in water, यानी जितने भी फिश या दूसरे एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं वो जो एयर पानी के अंदर डिज़ॉल्व है उसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें प्लांट्स की हम बात करते हैं, प्लांट्स आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, इन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। यानी प्लांट प्रोड्यूसर है, ये अपनी फूड खुद बनाते हैं और हम इनसे फूड लेते हैं। अब प्लांट फूड कैसे बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं, किस में, सनलाइट की मौजूदगी में। सूरज की रोशनी होती है उसकी मौजूदगी में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस, यानी वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूज़ करके फूड प्रिपेयर करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। अब देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, इससे वो फूड बनाते हैं C6H12O6 प्लस O2, इसे ग्लूकोज का नाम देते हैं। आप इक्वेशन पर बैलेंस कर लें, कार्बन इधर 1 है इधर 6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन उधर 12 है इधर
2 है, उसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 18 है और यहाँ पे हमारे पास 8 है। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करें 12 और 6 18 हो गए, पूरे हो गए। तो प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके क्या बनाई, फूड प्रिपेयर की और साथ उन्होंने ऑक्सीजन बनाई। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट किस चीज़ को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है ना वो इसकी अहमियत थी। पहले मैंने आपको कंपोजिशन के बारे में बताया कि सबसे ज़्यादा जो है ना कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है, आर्गोन कितनी है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 0.03%। फिर मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड का जब वो किसके साथ शामिल होती है, वाटर वेपर्स के साथ, तो उनका काम होता है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीट रेज को ऑब्जर्व करती है। उसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम सांस लेते हैं हवा में, क्योंकि हम कौन सी चीज़ अंदर लेके जाते हैं, कौन सी चीज़ लेके जाते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो भी क्या है, एयर है। उसके अलावा मैंने आपको बताया हम उसके बगैर नहीं रह सकते। फिर मैंने आपको बताया कि जो बर्निंग का प्रोसेस होता है उसमें भी एयर जो है ना वो होती है, उसकी गैर मौजूदगी में कभी ये प्रोसेस नहीं होता। फिर मैंने आपको बताया कि इसको हम कहाँ पंप करते हैं, फुटबॉल्स के अंदर, बैलून्स के अंदर, गाड़ियों के टायर वगैरह के अंदर भी पंप करते हैं। फिर जो है ना मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास है एयर, ठीक है, तो ये पानी के अंदर क्या होती है, डिज़ॉल्व, जैसे ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर डिज़ॉल्व होती है। तो जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं या फिश वगैरह जो भी हैं वो वहाँ पे जो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन होती है उसके लिए सांस लेते हैं। और फिर लास्ट हमने पढ़ा है प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके फूड प्रिपेयर करते हैं और वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज यानी फूड प्रिपेयर की, तो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। इसका मतलब है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं किसके लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपका आज का टॉपिक था, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि ये जो आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं इनको अच्छे तरीके से सुने, क्योंकि ये लेक्चर्स आपको दोबारा नहीं दिए जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। बहुत शुक्रिया।